हेलो दोस्तों, पीओनेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशफाक अहमद और एक बड़े गंभीर मुद्दे पर एक पोस्ट पर मैं इस वक्त डिस्कशन के लिए आया हूं। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अमित जामई साहब, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है आज़म खां को लेकर। उनका दरअसल उनका जो मौजू है, जो मैंने उस पोस्ट में पढ़ा, उनका ये कहना है कि आज़म खां को लेकर जो तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, दरअसल वो लिखने वाले उनके जो है शुभचिंतक ना हो के वो दूसरे नज़रिए से उसको देख रहे हैं। इन सब सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अमित साहब, आपने उस पोस्ट में जो मैंने पढ़ा है उसमें आपने दो बातें लिखी। एक तो आज़म खां का अखिलेश जी से जो संबंध है उस पर लिखी, और दूसरी बात आपने पत्रकारों के लिए। पहला सवाल मेरा यही है कि क्या वाकई अखिलेश यादव आज़म खां के लिए जो करना चाहिए वो कर रहे हैं आपके नज़रिए से? देखिए, 2014 के बाद की भारत की जो सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार, किसको नहीं पता है कि ये वेंडेटा की सरकार है, बदला लेने की वाली एक सरकार है। माननीय आज़म खान साहब भारत की राजनीति की जो राष्ट्रीय राजनीति है, अगर आप गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम लेंगे तो एक दूसरा नाम आज़म साहब के बाद आपको कोई तीसरा नाम नहीं मिलेगा इस देश के अंदर। क्योंकि आज़म खान साहब की जो राजनीति है वो एक समाजवादी और हार्डकोर सेकुलर राजनीति रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को आरएसएस को दिक्कत है। उनके सामने जो एक एक्सक्लूसिव एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, हैदराबाद के लोग, पूरे देश में एक केस नहीं है। पूरे हैदराबाद की वक्फ की प्रॉपर्टी बेच के इन्होंने वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। पूरे मुल्क में असद ओवैसी जाते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। केस लगता है किसके ऊपर? आज़म खान साहब, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि उनको यह मालूम है कि कौन उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें लालू जी नहीं चाहिए, आरएसएस और बीजेपी को। उन्हें आज़म खान साहब नहीं चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर उन सारे केसेस को लगाकर आज उनको जेल में डाला। जेल में डालने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड आ गया बीच में, कोविड के ठीक पहले पार्टी ने एकजुटता दिखाने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर पूरे प्रदेश देश के जो समाजवादी पार्टी की का नेतृत्व था वो सीतापुर बैठा रहा। पूरे जिले के एमएलए, एक्स एमएलए, एमपी वो वहां पर देखभाल में, हर चीज में, इवन लीगल मैटर में समाजवादी पार्टी चीजों को बहुत बारीकी से देख रही है। लेकिन जो अदालत कोर्ट की लड़ाई है वो तो कोर्ट से लड़ी जाएगी जी। अब जबकि प्रदर्शन शुरू हुए हैं तो हर प्रदर्शन में प्रमुखता से आज़म खान साहब के जेल का मुद्दा हम हमेशा उठाते हैं। लेकिन आजकल आज़म खान साहब से लोगों को बहुत प्रेम हो गया है। कौन लोग प्रेम हैं? एक हैं जो असद ओवैसी साहब के फॉलोअर्स हैं, एक हैं वो कांग्रेस पार्टी के लोग जिनकी पार्टी के ओहदेदारान की मदद से बीजेपी ने एफआईआर कराई है। बकरी चल गई, भैंस चोरी हो गई, किताब चोरी हो गई, मतलब एक यूनिवर्सिटी नहीं देखी गई कांग्रेस को। हम ही पूछ रहे हैं आपसे, हम ही पूछ रहे हैं कि जो लोग आज़म खान साहब से शदीद नफरत करते हैं, उनसे एक यूनिवर्सिटी नहीं देखी गई। तो हम तो हमेशा उस ताइद में हमेशा खड़े रहे कि हम कभी मिले हों या ना मिले हों, हम आज़म खान साहब से कभी सानिध्य मिले ना मिले, लेकिन एक यूनिवर्सिटी बनाकर जो उन्होंने 50% गरीब गुरबा लोगों के लिए रास्ता खोला, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने उनके सपनों का विश्वविद्यालय बनाया। आज वो जेल में हैं तो लोग उनके हवाले से अखिलेश यादव जी पर हमला करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मुस्लिम एक बड़ा तबका जो मुसलमानों का है वो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, ये बिल्कुल खुली बात कही जा सकती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी और आज़म खां की दूरी दिखाने के बहाने एक बड़ी राजनीति की जा रही है? नहीं, वो राजनीति बहुत ही, मैं ये मानता हूं कि हेल्दी राजनीति नहीं है। आज जब आप भागीदारी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं,
पूरे देश में विधानसभाओं में, लोकसभाओं में मातम फैला हुआ है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 2012-17 में कितने एमएलए थे? भारत की आजादी के बाद पहली बार 12-17 में सबसे ज्यादा मुस्लिम एमएलए समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत के विधानसभा के अंदर थे। मिनिस्टर्स थे, एमएलसीज थे, दर्जा प्राप्त थे, कमीशंस के चेयरमैन थे, और जिन्होंने जो डेवलपमेंट वर्क अपने अपने इलाके में चाहा। हम नहीं तो अखिलेश यादव जी तो धर्म जाति तो नहीं देखते हैं, जहां जो चाह। इवन आजमगढ़ के आपके शिबली कॉलेज को ऑफर किया यूनिवर्सिटी के लिए, खैर नहीं हो पाया। लेकिन उसी समय में एरा बनी, उसी समय में इंटीग्रल, ये समाजवादी पार्टी के समय की शुरुआत की हुई चीजें हैं। तो उन लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के वक्त में ही 3-3 यूनिवर्सिटियां बन सकती थीं। 5 बिरयानी हैदराबाद के एमएलए से यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। तो हमारा यही कहना है कि आप वैचारिक लड़ाई लड़िए। आपको सवाल करने हैं, वैचारिक सवाल करिए। आपको सवाल करने हैं, बिल्कुल आजादी है। नेता को जवाब देने की आजादी है, ना देने की आजादी है, आपको पूछने की आजादी है। आपने इस अपनी जो सोशल मीडिया की पोस्ट है उस पर पत्रकारों पर भी सवाल उठाया। खासतौर पर अगर हम अपनी जैसे एक बात करें तो हमें ये लगता है कि किसी भी पत्रकार को ये अधिकार है कि वो छोटे बड़े या कैसे भी सवाल कर सकता है। आपने जब ये चीज़ लिखी तो क्या सोच के आपने लिखा? आपका नजरिया क्या स्पष्टीकरण उस पर देंगे? नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। देखिए, पत्रकार हो या नेता हो, अकाउंटेबिलिटी से तो कोई नहीं बचेगा। कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई लिखाई तो होती है। आज आप यहां बैठे हो, आपने मास कम्युनिकेशन किया, आपने ट्रेनिंग ली, आप 10 चैनल में गए, आप राज्यसभा में गए, तो आप सवाल करते हैं। आपको इंफॉर्मेशन होती है कि कृषि संकट है क्या। आपको यह मालूम ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी क्या कर रही है आजम साहब के बारे में, और आप तफरीह लेंगे। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, आपको आज़ादी है। लेकिन मैंने ये कहा कि पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है हर फील्ड में, क्योंकि आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। आपको मालूम ही नहीं कि ये यूनिवर्सिटियां किन लोगों ने बनाई। आपको पता ही नहीं कि वहां पे ज़मीनें किस सरकार में दी गई। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो नेता हो, पत्रकार हो, समाज सेवी हो, उसे जानकारी होनी चाहिए। छोटा बड़ा हम किसी को नहीं समझते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि छोटा नेता है, बड़े लोहिया हैं, छोटे लोहिया हैं, मिनी मुलायम है। मिनी मुलायम किसी को कहा गया तो क्या वो छोटा हो गया? छोटा पत्रकार किसी को कहा गया तो वो छोटा हो गया? छोटा पत्रकार मतलब कि आप इनिशियल हैं, आप अभी आपको नहीं मालूम है, ये बात तो आपको पता है। कहने का मकसद ये था। और आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि छोटा और बड़ा। 12-17 का मेरे पास लिस्ट है। मैं आपको बता सकता हूं कि कितने लो जो कैटेगरी होती है डीआईपी डीएवीपी की, या वो जिनका इंपैनलमेंट नहीं भी था। उत्तर प्रदेश की सरकारों में, क्योंकि अखबार जिंदा रहे, अखबारों में 10 लोग जुड़े हुए हैं, उनके परिवार हैं, उनको चाहे इश्तेहारात हों, ये चीज़ें उनको दी गई। छोटा बड़ा समझ के नहीं दिया गया, और छोटों को ज़्यादा दिया गया। जो छोटे का मतलब ये है जो स्मॉल स्केल पे निकल रहे हैं। तो ये आरोप, ये जो बोहतान और बुग्ज है, ये नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल, अगर तकरीबन काफ़ी जो उनके आरोप लगे हैं जो आज़म खान के ऊपर, उसमें तकरीबन 87 केसेस पे उनको ज़मानत मिल चुकी है। 1-2 केसेस और बचे हुए हैं जिनकी सुनवाई चल रही है। अगर वो बाहर आते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी में उनका रुतबा, उनका कद उतना ही बना रहेगा और पार्टी बिल्कुल उनके पीछे वैसी ही खड़ी रहेगी जैसे पहले थी? आप ये पूछेंगे कि जो वालिदैन की जो हैसियत है, क्या वो कभी कम और ज़्यादा हो जाती? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नेताजी को, आजम साहब को ही तो मानते हैं। वालिदैन की हैसियत है ना, तो इसमें क्या सवाल है कि कम और ज़्यादा हो जाएगा? बेशक उन्होंने और नेताजी ने पार्टी बनाई, खून पसीने से बनाई।
पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी हुई है, ये खड़ी कहने रहेगी। की क्यों जरूरत पड़ने लगी है? सवाल असल में सवाल इसलिए आता है कि ये वो लोग सवाल कर रहे हैं जिनकी कोई उत्तर प्रदेश में जमीन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। हम लोग हैं राजनीति में, रोजाना 3 घंटे का मुताला करते हैं। आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं तो अभी भी सीख रहा हूं रोजाना। आप बात करिए किस मुद्दे पर आप मुझसे 2 घंटा लाइव बात करते रहिए। मेरा ये कहना है कि पढ़ना चाहिए, सभी लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए। जानकारी जितनी ज़्यादा होगी दुर्घटना कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमीक जामई साहब, जिनकी सोशल मीडिया पर पोस्ट काफ़ी वायरल हुई है और दरअसल वो पोस्ट पत्रकारों को लेकर और आजम खां के सवाल को लेकर थी, लेकिन उन्होंने बड़ी बेबाकी से इस मुद्दे पर पीएनएस से बात की और तमाम मुद्दों से खुलकर उन्होंने जवाब दिया। उनका कहना है कि आजम खां की जो समाजवादी पार्टी या पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से या पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह से जो करीबी रही हैं वो किसी से छुपी नहीं है। उनका रुतबा, उनकी पोजीशन और उनकी जो उनके जो पॉलिटिक्स में उनकी जो तमाम समाजवादी पार्टी के लिए योगदान है वो कोई भूल नहीं सकता।